नमस्कार, मैं संजीव SVS LTR झारखंड चैनल में आप सभी को स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लेकर आए हुए हैं चैप्टर 1 सब्जेक्ट ह्यूमन बोन कार्टिलेज एस्केलेशन सिस्टम। इसका मतलब होता है एस्केलेशन सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बीच हम लेकर आए हुए हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कंकाल तंत्र होता क्या है। तो दोस्तों, कंकाल तंत्र होता क्या है? कंकाल तंत्र का मतलब पता चल रहा है कंकाल, मतलब कंकाल को इंग्लिश में बोला जाता है बोन, हड्डी, है ना। इसको अस्थियां भी हम बोलते हैं। कंकाल तंत्र यदि हमारे शरीर में, दोस्तों एक काल्पनिक कीजिए कि यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो हम कैसे वर्क करते, कैसे चलते, कैसे घूमते, कैसे फिरते। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे शरीर में कंकाल है जिसके वजह से हम आसानी से चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, किसी भी तरह का वर्क हम आसानी से करते हैं। इसका अहम भूमिका रोल निभाती है तो हमारी कंकाल निभाती है। कंकाल के चलते हम कोई भी वर्क को आसानी से करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, कंकाल दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं बाह्य कंकाल, दूसरा होते हैं आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल पहला क्या है? बाह्य कंकाल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्केलेशन सिस्टम, यानी कि इसको एस्केलेशन सिस्टम का मतलब होता है बाह्य कंकाल तंत्र। तो दोस्तों बाह्य कंकाल उसे बोलते हैं वैसे जीव जिनमें बाह्य मतलब बाहर कंकाल पाई जाती है, उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर के रक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे केकड़ा दोस्तों, नदियाँ में आप मछली कभी भी पकड़ने गए होंगे तो वहाँ पर केकड़ा देखे होंगे। केकड़ा में बाह्य कंकाल पाई जाती है। तेलचट्टा, जब भी घर में आप जब भी देखते हैं महिला लोग अक्सर किचन रूम में झाड़ू देते हैं तो उस वक्त निकल जाती है तेलचट्टा, तो उसमें भी बाह्य कंकाल पाई जाती है। मकड़ी देखे ही होंगे, है ना। टिंटू, चिट्टी, घोंघा, चुट्टा, मधुमक्खी, बिच्छू देखे होंगे, किसी को डंक मारता होगा बिच्छू, वो आप देखे होंगे। सीप, शंख आपका नदियाँ में, समुद्र तट पर, छोटे नहरों में पाई जाती है। ढेर सारी किट्स पाए जाते हैं। तो ये सभी जीव में बाह्य कंकाल पाई जाती है। तो बाह्य कंकाल के मतलब आप समझ गए होंगे कि बाह्य कंकाल वैसे शरीर के बाहरी भागों में पाई जाती है, उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब दूसरा आता है, दूसरा है आंतरिक कंकाल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंडोस्केलेशन सिस्टम। तो दोस्तों आंतरिक कंकाल होता है, इसका मतलब आप समझेंगे। आंतरिक कंकाल का मतलब ही पता चल रहा है कि अंदर पाई जाने वाली हड्डियां, यानी कि वैसे अस्थियां जो कि शरीर के अंदर पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं आंतरिक कंकाल। इंग्लिश में बोलते हैं इंडोस्केलेशन सिस्टम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह शरीर के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, सांप, बिल्ली, etc। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आंतरिक कंकाल, जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारे शरीर में अस्थियां कहाँ पाई जाती है? अंदर, शरीर के अंदर पाई जाती है। ऊपर मांस है जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देती है, अंदर अस्थियां होती है जिसकी वजह से हम किसी भी तरह का वर्क आसानी से करते हैं। तो आंतरिक कंकाल का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जाता है कि वैसे कौन सा जीव है जिनमें आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल मत पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ नोट करके हम आप लोग को बता दिए हैं कि आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल कौन सी जीव में दोनों
अस्थियां पाई जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कछुए के पीठ पर वाय कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन भी आता जाता रहता है इससे संबंधित कि आंतरिक कंकाल और वाय कंकाल दोनों किन जीवों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कछुआ एक ऐसा जीव है जिनमें दोनों तरह का कंकाल पाई जाती है, वाय कंकाल भी पाई जाती है और आंतरिक कंकाल भी पाई जाती है। तो कंकाल देखो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। देखिए, कंकाल को भी दो भागों में बांटते हैं, एक है उपास्थि कंकाल, एक है अस्थि कंकाल। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपको बताने जा रहे हैं, पहला है उपास्थि कंकाल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है? उपास्थि वैसी उपास्थि यानी कि कार्टिलेज उससे बोलते हैं जिन हड्डियों को मुलायम होती है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है बड़ा ब्रैकेट Ca3 छोटा ब्रैकेट PO4 छोटा ब्रैकेट बंद 2 बड़ा ब्रैकेट बंद, इसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों यहाँ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? इसमें आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट पाई जाती है, जिसके वजह से हड्डियां मुलायम होती है। तो यह इसी को बोला जाता है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज बोला जाता है। अब दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि यह कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो है नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरों पर कार्टिलेज पाई जाती है। तो दोस्तों नाक का हड्डी आप टच करके देखेंगे, छू कर देखेंगे कि यहाँ का हड्डियाँ क्या होती है? मुलायम होती है। कान का भी हड्डियाँ में आप टच करके छू कर देखेंगे तो यहाँ का भी हड्डियाँ मुलायम होती है। और दोस्तों बड़ी हड्डियों के सिरों पर भी कार्टिलेज पाई जाती है। तो बड़ी हड्डियों को सिरों कहाँ पर मिलता है? तो बड़ी हड्डियों को सिरे जैसे ज्वाइंट वाली हड्डी होती है, जिससे कि आप मुर्गा खाए होंगे, जिसे चिकन लेग पीस बोलते हैं, वहाँ पर जो ऊपर का जो पार्ट होती है जिसे हम आसानी से चबाकर खा जाते हैं, उसी को बोला जाता है कार्टिलेज। तो सिरे यानी कि जहाँ पर ज्वाइंट है उसके सिरों में जो पाई जाती है वो होती है, उस हड्डी को कार्टिलेज हड्डी बोला जाता है। यानी कि आसानी से हम चबाते हैं तो आसानी से चबा लेते हैं, आसानी से उसे सेवन कर लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का मतलब आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा में है अस्थि, इसको बोला जाता है बोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन। तो देखिए दोस्तों अस्थि यही हमारे शरीर में पाई जाती है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, बोन के वजह से हम आसानी से चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका यह है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यह कठोर होता है। अस्थियाँ क्या होती है? हड्डियाँ क्या होती है? कठोर होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्टिलेज में क्या था? कैल्शियम फास्फेट सिर्फ पाई जाती थी और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाई जाती थी। लेकिन यहाँ बोन में यानी कि अस्थि में दोनों चीज पाई जाती है, कैल्शियम फास्फेट भी पाई जाती है तथा कैल्शियम कार्बोनेट भी पाई जाती है। यानी कि इस बोन में दोनों हड्डियां पाई जाती है, जिसके वजह से क्या होती है? कठोर होती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यदि किसी तरह का इशू होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वेरी VVI स्टार देकर हम आपके बीच लिखे हुए हैं नोट्स में, अपने नोट्स में, और आपको बताना चाहते हैं कि देखिए फर्स्ट स्टार में है अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है ना, 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है।
दूसरा स्टार में है अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज में कॉन्ट्रीन प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा स्टार में है अस्थियों में अधिकतम घनत्व 30 वर्षों के आयु में आता है ना। चौथा स्टार में है जन्म लेने वाले शिशु में लगभग 300 अस्थियां, बाल्य अवस्था में 208 अस्थियां तथा वयस्क अवस्था में 206 अस्थि होती है। अस्थि का मतलब आपको हम बता दिए हैं पहले ही, अस्थि का मतलब हड्डियां होती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर और है, ये फॉर्मूला है ना, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। कंकाल तंत्र के बारे में भी नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, चैप्टर नंबर 2 में बताएंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस हमें सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। और नेक्स्ट डे मिलेंगे दूसरे चैनल के इसी चैनल के माध्यम से चैप्टर 2 लेकर। तो चैप्टर 2 में है कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। तो चैप्टर 2 लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में इसी चैनल के माध्यम से। यदि आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।